जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट। पिछले दिन तक हम लोग दो टाइप का सवाल देख लिए थे और उस पर क्वेश्चन भी आप लोगों को दिए थे बनाने के लिए, शायद आप लोग बनाए भी होंगे। ठीक है, आज इसका तीसरा टाइप देखेंगे और तीसरा टाइप में किस तरीके का सवाल होगा इस पर बात करेंगे। टाइप वाइज एक एक करके सभी जितने भी तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी के हो या फिर केसी सिन्हा के हो या फिर भारती भवन के हो, सभी तरीके के टाइप पर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उधर जो रेड कलर में आपको सब्सक्राइब दिख रहा है वहां से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा, उसको ऑन नोटिफिकेशन में ऑन रखिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज हम लोग देखेंगे टाइप 3 और टाइप 3 में किस तरीके का सवाल होगा। तो इसमें हम लोग सीखेंगे अवयव बनाना। क्या सीखेंगे? अवयव बनाना। टाइप 3 में जो आपका सवाल आता है इसमें हम लोग सीखेंगे अवयव बनाना, यानी अवयव कैसे बनाएंगे। आपको एक फॉर्मेट दे देगा, एक फर्मा दे देगा और कहेगा कि इसमें इसी पर आपको बनाना है अवयव। क्या बनाना है? अवयव बनाना है। जैसे कि आपको मालूम है a बराबर होता है aij, जिसका कोटि होता है m गुने n कोटि का, यानी इसी फॉर्मेट का आपका अवयव होता है। यदि आपको कहे कि 2 गुने 2 कोटि का अवयव बनाना है, मान लीजिए a बराबर aij के रूप में आपको 2 गुने 2 कोटि का अवयव बनाना है, तो आप कैसे बनाइएगा ये ध्यान देना है। तो 2 गुने 2 कोटि का अवयव बनाने के लिए सिंपल है, जिसमें 2 गो पंक्ति होगा 2 गो स्तंभ होगा, यही ना, जिसमें 2 पंक्ति होगा और 2 स्तंभ होगा। तो देखिए कितना सिंपल है। यहां होगा आपका a11, a12, a21 और a22, नहीं होगा। देखिए 2 गुने 2 कोटि का, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, हो गया 2 गुने 2 कोटि का अवयव, नहीं हो गया? अच्छा, अब आप देखिए, मान लीजिए कि आपको कह दिया जाए कि 3 गुने 3 कोटि का अवयव बनाना है, तो क्या करेंगे? 3 गुने 3 कोटि कहने का मतलब है कि जिसमें 3 पंक्ति होगा और 3 गो स्तंभ होगा ना, जिसमें 3 पंक्ति होगा और 3 स्तंभ होगा। तो बात कीजिए, 3 पंक्ति होगा तो पहले यहां देखिएगा a11, a12, a13, तीनों को चाहिए ना। इसके बाद a21, a22, a23, यहां पर a31, a32 और a33। देख लीजिए 3 गुने 3 कोटि का है या नहीं है? 3 गुने 3 कोटि का अवयव है। तो आपको जब भी कोई अवयव बनाने के लिए कहेगा तो उसका यह है फंडामेंटल फॉर्म, ठीक है, यह है उसका फर्मा, यह है उसका फॉर्मेट, यानी इस पर आधारित आपको जो है आई और जे का मान रखना है और मान रख के आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, ये तो हो गया आपका अवयव कोटि वाला। यदि मान लिया जाए कि a बराबर, जहां पर aij आपको दिख रहा है, ठीक है, ये aij अवयव को दर्शाता है ना, ये अवयव के अवयव को दर्शाता है, जो हम आपको पहले भी बता दिए हैं, ये सारी चीज पहले आपको बता दी है। ये अवयव को दर्शाता है और अवयव से ही तो अवयव बनेगा ना। तो अवयव क्या होगा यहां से पता चलेगा आपको। मान लीजिए कि लिखा हुआ है a बराबर aij कोई अवयव है जो 2 गुने 2 कोटि का है, जिसमें aij का मान जो है कितना के बराबर है? तो i प्लस j के बराबर है, ठीक है। यहां जो मान होना चाहिए, यहां मान होना चाहिए aij का, वो कैसा होना चाहिए? तो i प्लस j के बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? i प्लस j के बराबर होना चाहिए। बहुत सिंपल है, i प्लस j के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे? आप बनाना है 2 गुने 2 कोटि का। देखिए यहां पर 2 गुने 2 कोटि का फर्मा आपका तैयार है। 2 गुने 2 कोटि का अवयव बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? a11, a12, a21 और a22, यही चाहिए ना। चलिए सबसे पहले a11 का मान निकाल लेते हैं। a11
यानी i के जगह भी 1 रखना है, j के जगगह भी 1 रखना है। तो इधर भी i के जगह पर 1 प्लस j के जगह पर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। यानी जहां पर a11 है वहां पर कितना रखना है आपको 2 रखना है। निकल के आ रहा है, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए कि आपको निकालना है a12, देखिए ना दूसरा आपको यही निकालना है ना a12। तो क्या करेंगे, फॉर्मेट आपका कहता है कि i का मान i के जगह, j का मान j के जगह। तब पहला वाला i का मान होता है और ये जो दूसरा है ये j का मान होता है। देख लीजिए ना यहां पर ये i है और ये क्या है j है। तो i के जगह पर 1 है और j के जगह पर 2 है। कहता है दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 प्लस 2 बराबर कितना होगा 3। ठीक है, ये निकल गया आपका a12 का मान। उसके बाद क्या चाहिए, a21 चाहिए। देखिए a21 अब क्या हो गया, i के जगह पर 2 और j के जगह पर 1, लेकिन कहता है कि दोनों को जोड़िए। i प्लस j को जोड़ने के लिए कह रहा है, तो जोड़ेंगे 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपको क्या निकालना है a22। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 4, बराबर कितना हो गया 4। अब यहां पर आपका अवयव आपको पता हो गया कि 2 गुने 2 कोटि का अवयव जब बनेगा तो उसका अवयव क्या होगा, जबकि उसका शर्त है कि अवयव का जो मान होगा i प्लस j के क्या होगा बराबर होगा। तो आप उसके अनुसार अवयव निकाल चुके हैं। अब सिर्फ आपको क्या करना है, एक अवयव बना लेना है। देखिए यहां पर होता है पहले a11 उसके बाद a12। तो a11 का मान कितना निकाले हैं 2, तो यहां हो जाएगा 2। a12 का मान 3 तो यहां 3, a21 का मान 3 तो यहां 3, a22 का मान 4 तो यहां लिखेंगे 4। और ये बन गया आपका 2 गुने 2 कोटि का अवयव। ठीक है, क्या बन गया 2 गुने 2 कोटि का अवयव आसानी से। किसी को दिक्कत, अवयव आप आसानी से बना पाएंगे अब। ठीक है, अवयव बन जाएगा। एक और एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं अभी, जैसे मान लीजिए अवयव आपको बनाना है तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है और क्या क्या समझना है, ये चीजें आप अभी तक यहां देखे हैं। अब सवाल आपका पूछता है कुछ इस तरीके का, इस तरीके के सवाल हम आपके पीडीएफ में भेज रहे हैं, आप लोग को बनाना है निश्चित रूप से सवाल। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि अवयव a बराबर, एक सवाल हम बना देते हैं aij। ठीक है, aij और इसका कोटि जो है 2 गुने 3 कोटि का है। कितने कोटि का है 2 गुने 3 कोटि को लिखे जहां ij का जो मान है, ij का मान कैसा है, aij का मान कैसा है, मान आपका है 2i माइनस 3j के बराबर। कैसा है 2i माइनस 3j के बराबर। चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं हम। a बराबर क्या चाहिए, 2 गो पंक्ति या 3 गो स्तंभ। 2 गो पंक्ति चाहिए, 3 गो स्तंभ चाहिए। 2 गो पंक्ति या 3 गो स्तंभ। यहां देखिए ना, पहले पंक्ति या बाद में स्तंभ, तो आपको चाहिए 2 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ। तो पहले होगा a11 a12 a13। देखिए 3 गो स्तंभ बन गया, एक और पंक्ति बना लीजिए तो क्या हो जाएगा a21 a22 और फिर हो जाएगा a23। हो गया 2 गुने 3 कोटि का फॉर्मेट तैयार। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यही वाला मान यहां से बारी बारी से इसमें रख देना है, जबकि आपका दे रहा है कि aij बराबर क्या है 2i माइनस 3j। बारी बारी से आप मान रख दीजिए। पहला आपको क्या है a11 यानी i के जगह भी 1 और j के जगह भी 1, यही ना कह रहा है a11 यानी हो जाएगा 2 गुने 1 माइनस 3 गुने 1। अब 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2, अब माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, घटा के कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा a11 का मान। अब देखिए आपको दूसरा क्या निकालना है, तो a12 यानी हो जाएगा 2। देखिए ये फॉर्मेट आपका है, ये फॉर्मेट है, इसी में केवल i और j का मान आपको रखते जाना है और अवयव निकालते जाना है। i j का मान रखते जाना है, अवयव निकलते जाएगा। ये आपका फॉर्मेट है और आपको बता रहा है कि केवल यहां पर जो है i j का मान आप रखिए और जो मान आपका निकल के आएगा वह उसका अवयव कहलाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से रखते जा रहे हैं।
क्या रखना है, आई के जगह पर 1 और जे के जगह पर 2, तो हो जाएगा 2 गुने 1 माइनस 3 गुने 2, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे 2, अब माइनस 3 दूनी 6, घट के हो जाएगा -4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो भी यहां पर फॉर्मेट तैयार किया जा रहा है इस सब पर ध्यान देते चलिए बारी बारी से, एकदम घबराना नहीं है। सवाल आप खुद बनाएंगे तभी जाकर हम संतुष्ट हो पाएंगे। जब तक आप सवाल अपने से नहीं बना लेते, ये गणित पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता है। गणित पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप गणित सीख रहे हो, सवाल आप अपने से बना रहे हो, तब जाकर आप गणित अच्छा पढ़ रहे हैं। यदि हम ही केवल बना रहे हैं, आप केवल उतार रहे हैं, तो फिर ये कोई मतलब ही नहीं बनता कि गणित आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर एक बच्चा यदि अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेगा, तब गणित सफल हो पाएगा, तब आपकी पढ़ाई सफल हो पाएगी, तब आप सीखेंगे। और जब आप सीखेंगे तभी एग्जाम में लिखेंगे, नहीं सीखेंगे एग्जाम में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम आपके साथ एग्जाम में नहीं जाने वाले। बहुत अच्छा कर पाएंगे आप, बस केवल लगातार बने रहिए, एक एक पॉइंट को देखिए, समझिए। ठीक है, और हर एक चीज को कोशिश कीजिए कि उसको जो है अपने माइंड में ऐसे एडजस्ट कर ले कि वो आपके माइंड से निकले ना। ठीक है, हाँ, और समय समय पर उसको रिवीजन करते रहिए आप। जब आप रिवीजन करेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। चलिए, अच्छा देखिए, A12 तो निकाल लिए, A12 के बाद A13 कह रहे हैं। A13 फॉर्मेट क्या है इसका, फॉर्मेट है 2i माइनस 3j, यानी i के जगह पर i और j के जगह पर j। तो i के जगह पर कितना है 1 और j के जगह पर है 3, तो हो जाएगा आपका 2 गुने 1 माइनस 3 गुने 3। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 और माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, घट के कितना हो जाएगा -7। यहां पर एक बार फॉर्मेट लिख ही देते हैं, बार बार यहां देखना नहीं पड़ेगा, ये इसका फॉर्मेट है। अब देखिए A13 तो निकाल लिए, अब क्या निकालना है A21। कितना आसान है, बस समझना है केवल आपको। A21 यानी हो जाएगा आपका 2 गुने, देखिए i के जगह पर 2 और j के जगह पर 1, 2 और माइनस 3 गुने 1, तो हो जाएगा 4 माइनस 3, घट के कितना होगा 1। अच्छा, A21 तो निकाल लिए। अब A22, ये वाला A22, तो क्या हो जाएगा A22, यहां देखिए i के जगह पर भी 2 और j के जगह पर भी 2, तो इसमें रखेंगे 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 2, 4 माइनस 6, घट के हो जाएगा -2। और सबसे लास्ट में आपको निकालना है A23, यानी इस फॉर्मेट में i के जगह पर कितना आ गया 2 और j के जगह पर कितना आ गया 3, तो 2 गुने 2 माइनस 3 है ना, 3 गुने 3, 3 गुने 3, यानी हो जाएगा 4 माइनस 9 और घट के हो जाएगा आपका -5। तो अब यदि इसका हम एक अवयव तैयार करें तो क्या आएगा, a बराबर, देखिएगा A11 सबसे पहले है, तो A11 का मान आपको यहां दिख रहा है -1। ठीक है, A12 का मान है ना, A12 कितना है -4। चलिए, A13 का मान कितना है -7, A13 यहां है ना, तो -7। इसके बाद A21 का मान कितना है 1, A22 का मान कितना है -2 और A23 का मान कितना है तो -5, और ये बन गया आपका 2 गुने 3 कोटि का अवयव। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को आसानी से? किसी को दिक्कत है? दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। और आपके जो PDF आपको मिलने वाले हैं उसमें टोटल NCERT का क्वेश्चन है, टोटल केसी सिन्हा का क्वेश्चन और टोटल भारती भवन का क्वेश्चन है। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो अपने से क्वेश्चन को बनाइएगा। I और J के जगह पर सिर्फ मान आपको रखना है, पहले तो फॉर्मेट तैयार कर लेना है। इससे आपको सहायता क्या मिलेगा कि कहां पर कौन सा मान रखना है, यह आसान हो जाएगा आपके लिए। फटाफट से I J के जगह मान रख दीजिए। जोड़ घटाव तो सबको करने आता है, गुना भाग किसको करने नहीं आता है? नहीं आता है तो फिर 12वीं में क्यों आ गए आप? समझ में आ रहा है? जोड़े घटाव नहीं आया तो फिर क्या है 12वीं में आ गए। ठीक था, आप 5वां 6वां में पढ़ते, जोड़ घटाव कर लेना है। जोड़ घटाव करने के बाद तो आपका आ गया आंसर। ठीक है, और उसके बाद सजा लेना है, जिसका जो स्थान होगा वहीं पर लिखना है। A11 -1 है ना, देखिए एकदम
जो जहां पर है उसको वहीं पर लिख दीजिएगा, वो आपका आराम से बन जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो बाकी बच्चे सवाल आप लोग बना लीजिएगा पक्का है, मिटा दे इसको। चलिए एक और सवाल हम आपको बताते हैं, इसके बाद बढ़ेंगे इसके या फिर आज हम इस टाइप को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 तरीके का सवाल है जो हम बारी बारी से अभी दिखाते हैं आपको। देखिए एक और सवाल लेते हैं। इसमें कहता है कि एक 3 × 2 कोटि की अवयव की रचना करे जिसके अवयव 3 × 2 कोटि का अवयव लिखना है आपको। 3 × 2 कोटि का अवयव बनाना है, जिसके अवयव की बात की जाए तो अवयव को aij लिखते हैं ना, जिसका अवयव aij बराबर क्या है 1/2 mod i - 3j, i - 3j। क्लियर है? अब यहां पर आपको क्या कह रहा है कि 3 × 2 कोटि का एक अवयव बनाना है और उस अवयव का जो अवयव है उसको यहां पर डिनोट किया जा रहा है। ये देख लीजिए, इससे डिनोट किया जा रहा है, जहां पर 1/2 i - 3j और ये मोड लगा हुआ है। मोड का मतलब भली बात आप लोग समझते होंगे कि यदि उसके अंदर माइनस भी आएगा तो हम प्लस ही बाहर निकालेंगे। मोड एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर यदि माइनस भी आता है तो हम उसको प्लस में ही बाहर लिखेंगे, ठीक है। ये चीजें आप आसानी से समझ गए होंगे। तो सबसे पहला काम जो हमारा बनता है क्या, एक फॉर्मेट तैयार करना। तो a बराबर aij, ठीक है। इसका फॉर्मेट क्या है तो 3 × 2 कोटि का, पहले स्पष्ट कर लीजिए। इसमें आपको चाहिए 3 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ। स्तंभ कै गो चाहिए 2 गो, अब पंक्ति कै गो चाहिए 3 गो, ठीक है। अब पंक्ति कौन है स्तंभ कौन है तो आप समझ रहे हैं भली बात ही ना, इसमें आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहां देखिएगा a बराबर आपका हो जाएगा 3 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ, a11 a12 2 गो स्तंभ हो गया। अब पंक्ति आपको 3 गो चाहिए, चलिए a21 दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। यहां देखिए तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ हो गया। 3 × 2 कोटि का फॉर्मेट तैयार, ठीक है। 3 × 2 कोटि का फॉर्मेट तैयार हो गया आपका। और जब फॉर्मेट तैयार हो गया तो अब आपको सिर्फ मान ही तो निकालना है, नहीं मान क्या निकालना है देखते चलिए बारी बारी से। जो आपका मान है यहां पर ij का, देख लीजिए क्या है 1/2 i - 3j और इसमें मोड लगा हुआ है। सबसे पहले आपको निकालना है a11 का मान। तो देखिएगा a11 बराबर जो फॉर्मेट है लिखिए 1/2 i है ना, मोड ऑफ i। तो i के जगह पर कितना आ गया 1 और j के जगह पर भी है 1, तो होगा 1 - 3 × 1, अब मोड बंद। इसके बाद क्या हो जाएगा 1/2, ध्यान से देखिएगा 1 तो ज्यों का त्यों है, अब माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 3, तो कितना हो जाएगा 1 - 3। अब घट के कितना होगा 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2 ना, यानी हो जाएगा 1/2 - 2। और आपको ये बताए हैं कि मोड के अंदर में यदि माइनस में आता है तो हम उसको प्लस में ही बाहर लिखते हैं, ठीक है। मोड एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर यदि माइनस में कोई संख्या है तो उसको प्लस में बाहर लिखना है, यानी हो जाएगा आपका 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 1। चलिए दूसरा a12, यहां देखिएगा ना पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ a12, यानी क्या हो जाएगा 1/2। देखिए i के जगह पर है 1 और j के जगह पर 2, i के जगह 1 j के जगह 2, तो रखिए 1 - 3 × 2 बराबर हो जाएगा 1/2। 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6, यानी हो जाएगा 1 - 6, घट के हो जाएगा -5, 1/2 - 5। अच्छा देखिए माइनस अंदर में है तो वो बाहर में प्लस ही निकलेगा, यानी हो जाएगा 1/2 और इंटू में 5, 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद a12 तो निकाल लिए, अब क्या निकालना है a21। यहां देखिएगा a21 तो क्या हो जाएगा 1/2। देखिए i के जगह पर कितना रखना है 2 और j के जगह पर 1, i के जगह 2 j के जगह 1, यानी हो जाएगा 2 - 3 × 1,
इसके बाद 1/2, अब 2 को ज्यों करते हुए रहने दीजिए। अब माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 3 बराबर 1/2। अब घटाइए तो 2 में से 3 घटाइए तो कितना होगा -1, नहीं -1। अच्छा -1 है तो बाहर में तो प्लस निकलेगा। 1/2 इंटू 1, 1 से गुना करेंगे ज्यों करते हो। ठीक है, आगे बढ़िए। A22 यानी दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यहां A22 तो क्या हो जाएगा इसके जगह पर, ध्यान से देखिएगा 1/2 जो इसका फॉर्मेट है वो पहले फॉलो करेंगे। 1/2 i - 3j, i के जगह पर तो 2 रखना है और j के जगह पर भी 2 रखना है, तो हो जाएगा 2 - 3 गुने 2 बराबर 1/2 2 - 3 दूना 6। 1/2 घट के कितना हो जाएगा -4 ना, -4। अच्छा देखिए मोड के अंदर में माइनस है तो क्या होगा प्लस बाहर निकलेगा, यानी आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 4, ये आपका 2 कटेगा यानी 2 बार। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको निकालना है A32 यानी A22 निकाले हैं तो A31 यानी तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो हो जाएगा 1/2, यहां देखिए i के जगह पर 3 और j के जगह पर 1, यहां i के जगह 3 j के जगह 1, यानी हो जाएगा 3 - 3 गुने 1 बराबर हो जाएगा आपका 1/2 3 - 3 में से 3 घट गया तो 0 को 1/2 से गुना कर लेंगे तो 0 ही होगा। चलिए लास्ट आपको निकालना है A32 यानी तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यहां पर आ गए हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा 1/2, देखिएगा यहां पर 3, यहां i की जगह 3 और j की जगह पर 2, तो हो जाएगा 3 - 3 गुने 2, तो आपका कितना आ जाएगा 1/2 3 - 6 घट के -3 ना, 1/2 और फिर -3 यानी हो जाएगा 1/2 को 3 से गुना करेंगे यानी आ जाएगा 3/2। ठीक है, ठीक है, किसी को दिक्कत? टोटल बन गया आपका। अब सिर्फ यहां क्या करना है, लास्ट में आपको यहां पर सजा लेना है इसका अवयव। देखते जाइए A11 का मान कितना निकला है 1 के बराबर, A12 का मान कितना निकला है 5/2 के बराबर। चलो A21 का मान देख लीजिए यहां से 1/2 के बराबर, A22 का मान कितना है 2 के बराबर, और इसके बाद A31 का मान कितना है 0 के बराबर, A32 का मान कितना है तो 3/2 के बराबर। यह बन गया 3 गुने 2 कोटि का व्यू। ठीक है, जब मोड वाला सवाल भी आपके पास आ जाएगा तो घबराना नहीं है, सवाल मोड वाला भी आपके सेट में दिया गया है। आप मोड वाले सवाल को भी बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, बहुत विशेष काम आपको करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आरामदायक काम करना है, छोटा सा काम करना है। दिख रहा है आपको कितना आसान काम करना है, आई जे की जगह मान रखना है, जोड़ घटाव करके मान निकाल लेना है, अवयव बन जाएगा आपका। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने सीखा अवयव बनाना, तो आप सभी लोग आसानी से इसको सीख चुके होंगे कि अवयव कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये आपका टाइप 3 था आज का। ठीक है, ऐसा करते हैं कि टाइप 3 में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल आपके हैं टाइप 3 के, तो आप लोग एक बार टाइप 3 के सभी सवाल को बना लीजिएगा, और ये सवाल का जो है आपको हम पीडीएफ दे रहे हैं, आप लोग ग्रुप में जाकर पीडीएफ को एक बार देख लीजिए और वहां से जो है आप आसानी से टोटल सवाल को बनाइए। ध्यान रखिए सवाल सभी लोगों को बनाना है, एक एक करके सवाल सभी लोगों को बनाना है। ठीक है, कोई भी लोग कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कल आपका कुछ दूसरा आ जाएगा, फिर कल कहेंगे तो फिर कल आपका कुछ दूसरा आ जाएगा। हर रोज आपको एक टारगेट रहेगा क्वेश्चन बनाने का। जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, गणित में बेहतर करना चाहते हैं, वो बच्चे तो बहुत अच्छा से कार्य करेंगे। ठीक है, यदि आप भी चाहते हैं कि बेहतर हो, अच्छा हो, तो आपको एक बार मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ। जो टाइप हम आपको बताते हैं और इस पर जितने भी क्वेश्चन आपको देते हैं, हमारा प्रयास है कि जितने भी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए सबको एक बार पहले हम सिखाएं और बाद में आपसे बनवाएं, ताकि आपको ये लगे और हमें भी लगे कि आपने कुछ सीखा है, और जब आप सीखेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। रटकर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, आपका ब्रेन खोखला हो जाएगा रटने से। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि आप बचे हुए क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके अगले टाइप को लेकर। हमारा कोशिश होता है कि 1 से 2 दिन में एक्सरसाइज खत्म कर दें। टाइप बता देंगे, क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइए। जब बनाइएगा तभी सीखेंगे, हम बार बार आपको ये करें। और हमारा प्रयास भी है, चाहे हमारे पास ऑफलाइन बच्चे हैं या ऑनलाइन बच्चे हैं, हमारा यही प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम आपसे बनवाएं, कम से कम हम बनाएं। और यदि ऐसा होता है, यदि ऐसा कोई भी शिक्षक कर रहे हैं आपके साथ, तो समझिए कि बेहतर हो रहा है। क्योंकि जब आप अपने से बनाएंगे तब आपका नॉलेज जो होगा या आपका ब्रेन जो होगा काफी तेज हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।